Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Renu Science Journey. Today's will be discuss about digestive system of man. आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये है इसका डायग्राम और इसके बारे में हम समझेंगे। मनुष्य का पाचन तंत्र, भोजन को चबाना, मैस्टिकेशन और उसे निगलना। पहले भोजन को खाना, फिर उसको मैस्टिकेशन के बाद उसे निगलना। निगलना मीन्स स्वेलिंग। निगले हुए भोजन को पचाना तथा अपच भोजन को बाहर निकालना, त्यागना पाचन तंत्र कहलाता है। जैसे हम लोगों ने किसी फूड को खाया और फिर उसको चबाया, चबाने के बाद जो भोजन हमने चबाया उसको निगलने के बाद भोजन को, जो भी भोजन होता है वो डाइजेस्ट होता है और जो भोजन अनडाइजेस्ट होता है तो उसको बाहर निकालना ही डाइजेशन सिस्टम कहा जाता है। डाइजेशन सिस्टम निम्न तरीके से कंप्लीट होता है। नंबर फर्स्ट, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। ये 8 से 10 मीटर की होती है और इसमें इसके जो विभिन्न पिच होते हैं इनके, और ये कितने, इसकी लेंथ कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर होती है। मुख गुहिका, नंबर फर्स्ट मुख गुहिका, नंबर सेकंड ग्रसनी फेरिंग्स, नंबर 3 ग्रास नली ऊसोफेगस, नंबर 4 अमाशय स्टमक, नंबर 5 छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। ये माउथ है, ये क्या है? पित्त नली, जहाँ पे पित्त इकट्ठा होता है। ये क्या है? लिवर। ये अग्नाशय, ये आमाशय स्टमक एंड क्षुद्रांत परिशेषिका, गर्दान कोलॉन। ये क्या है? गुदा, जिससे कि जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड होता है वो किसके द्वारा? गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकलता है। ये हो गई आपकी ग्रास नली, ये हो गया डायाफ्राम। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर फर्स्ट मुख गुहिका एवं मुख, माउथ एंड वकल कैविटी। ओके, 2 होठों से घिरा एक मुख अंदर मुख गुहा में खुलता है। मुख में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। और ये है आपका माउथ, ठीक है, अपर लिप्स एंड अंडर लिप्स। ये आपका है, ये दोनों लिप्स हो गए। इसके अंदर एक मुख गुहा खुलता है। ये आपका मुख गुहा हो गया। मुख गुहा खुलता है, मुख में 32 दांत होते हैं। यहाँ आपके टीथ हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टंग, जीभ। बकल कैविटी में जो जीभ होती है वो किस में होती है? बकल कैविटी में होती है, जो फूड का टेस्ट लेती है। हम जो भी खाते हैं, हमें अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, जो भी टेस्ट होता है वो हम किससे करते हैं? अपनी टंग से करते हैं। टेस्ट लेती है, उसमें लार मिलाने में हेल्प करती है। जो हम फूड खाते हैं और जो फूड हमारे माउथ में जाता है, हम उनको चुइंग करते हैं और चबाते हैं उसको अच्छे से, फिर उसको स्वेलो करते हैं। जो हमारे माउथ में ये लार होती है उसको भोजन में मिलाने में हेल्प करती है और फूड को स्वेलो में हेल्प करती है। वकल कैविटी का पिछला भाग फेरिंग्स कहलाता है। ये वकल कैविटी हो गई, ये इसका पिछला भाग क्या कहलाता है? फेरिंग्स, ग्रशिका। ओके, फेरिंग्स पिछला भाग, बकल कैविटी का पिछला भाग क्या कहलाता है? फेरिंग्स। एंड नेक्स्ट ग्रसनी। ग्रसनी को क्या बोलते हैं? फेरिनेक्स। फेरिनेक्स में एक छिद्र होता है, इसको गलट बोलते हैं। इसके द्वारा जो ग्रास नली होती है, ये इसको क्या बोलते हैं? फेरिनेक्स।
और ये क्या है, ये ग्रास नली है। ग्रास नली ग्रसनी में खुलती है। इसके पास श्वास नली का एक छिद्र घाटी द्वार जिसको ग्लॉटिस होता है, जिसको ग्लॉटिस कहते हैं, उसके ऊपर तालु होता है जिसको यूवोला कहते हैं। ओके, जीभ के अंतिम सिरे पर टॉन्सिल होते हैं। जो कहते नहीं है हम लोग यहाँ पे हमारे ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये टॉन्सिल होते हैं। कहते हैं कि टॉन्सिल हमारे फूल गए हैं या बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ पे जो पेन होता है। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, ये फेरेंजाइटिस बीमारी हो जाती है, तभी हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं वो फूल जाते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड, ग्रसिका या ग्रास नली, ऊसोफेगस। ऊसोफेगस ये कितने 25 सेंटीमीटर की एक नली होती है। ये आ गई, ये ऊसोफेगस। ओके, ऊसोफेगस ये पाइप है, ये नली है। ये कितने सेंटीमीटर की होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है, जो श्वास नली के नीचे स्थित होती है। ये मध्य छेद डायाफ्राम को भेदकर आमाशय में खुलती है। ये किसको भेदकर, ये है डायाफ्राम। क्या है ये, डायाफ्राम। उससे निकलती हुई ये कहाँ खुलती है, ये आमाशय में। किस में खुलती है, स्टमक में आके खुलती है। ओके, गॉट इट। एंड नेक्स्ट, आमाशय, स्टमक। ये क्या है यहाँ, स्टमक। ये है स्टमक। ये किसके शेप का होता है, ये जे शेप का होता है। कैसे शेप का होता है, ये जे शेप का होता है। एक जे से ये जे आकार के एक थैले जैसा होता है। इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई क्या होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। एंड चौड़ाई इसकी 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। अब जो हम लोगों ने भोजन खाया, ग्रसिका से डायाफ्राम ऊसोफेगस को भेदता हुआ स्टमक में पहुंचा। फिर भोजन स्टमक में पहुंचता है जिसमें अनेक आमाशय ग्रंथियां होती हैं। इनसे जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इनसे क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1, पेप्टिक सेल जो एंजाइम का स्राव करती है। पेप्टिक सेल क्या करती है, एंजाइम का स्राव करती है। नंबर 2, पेराइटल सेल, ये HCl का स्राव करती है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करती है। नंबर 3, अब आया म्यूकस। म्यूकस सेल म्यूकस बनाती है। म्यूकस सेल क्या करती है, म्यूकस बनाती है, जिससे स्टमक में फूड पाचन होता है, जिससे कि स्टमक में फूड डाइजेस्ट होता है। यहाँ फूड आया और यहाँ फूड कहाँ आकर, ये डायाफ्राम से आकर यहाँ फूड डाइजेस्ट हुआ। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, छोटी आंत। ये 6 से 7 मीटर कुंडलित मतलब क्वाइल्ड लंबी होती है। और ये क्या है, 6 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन। ये है आपकी ये, ओके। एंड लार्ज इंटेस्टाइन 1 से 5 मीटर, ये एक थैले जैसी भाग में खुलती है। ये क्या है, ये क्या है, थैले जैसी भाग में खुलती है। ये जो आपको थैले का शेप दिख रहा है, ये इसमें खुलती है। इसे सीकम कहते हैं। इसका एक सिरा 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली के रूप में निकला रहता है। इसका जो सिरा होता है, क्या होता है, इसका 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली के रूप में निकला रहता है।
जिसको क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो थैले के दूसरी ओर 3 इंच चौड़ी कोलन निकलती है, जिससे क्या होती है, थैले के दूसरी ओर 3 इंच चौड़ी कोलन निकलती है, जो अंत में मलाशय में खुलती है। इस किस में खुलती है, ये मलाशय में खुलती है। ये मलाशय रेक्टम बड़ी आंत का अंतिम भाग है, जो 7 से 8 इंच लंबाई, जिसकी क्या होती है, ये लंबाई मलाशय की कितनी लंबाई होती है, 7 से 8 इंच की लंबाई होती है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। अब आते हैं हम गुदा एनस पर। मलाशय का अंतिम भाग एनल अपर्चर कहते हैं। ये क्या है, गुदा क्या है, ये एनस मलाशय का अंतिम भाग है, जिसे एनल अपर्चर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। अब आगे की नेक्स्ट वीडियो में किसी भी लॉन्ग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बाय।